हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग ऑप्शंस के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे। हम लोग धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज़ का एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, वो आप लोग जाके ट्राई करो। और आज हम लोग एक ही स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे और धीरे धीरे आने वाले सीरीज में हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ क्या होता है, देखो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर आप लोग जितना भी स्ट्रैटेजीज बनाओगे, बट आप लोग अगर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ ठीक नहीं करोगे तो उन चीज़ में वो कुछ भी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को स्ट्रैटेजीज के पहले आप लोगों को काम करना पड़ेगा, आप लोगों को मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इस सारे चीज़ के ऊपर। तो आज तो हम लोग स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस के ऊपर आप लोग स्ट्रैटेजीज अगर काम पे लगाना सीख गए तो उस केस में आप लोगों को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज क्या होता है, मान लो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑप्शन बाइंग के केस में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर कुछ देर साइड बेस हो रहा है, जब भी ये इस तरीके से अप मूव करेगा, बहुत तेज़ी से मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, उन केस में ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ऑप्शन बाइंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। बट आप लोग देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं ऑप्शंस में या फिर इंडेक्स में आप लोग देखोगे मार्केट साइड बेस रहता है। यहाँ पर देखो ये सारा जो साइड बेस, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जोन पे साइड बेस हो गया। तो ये साइड बेस जोन पे किस तरीके से पैसा बनाना दिया जाता है, तो हम लोग वो भी ट्राई करेंगे। तो साइड बेस जोन में आप लोग अगर देखोगे मार्केट में ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों ही रहता है, तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से बनता है। तो देखो ये एक ऑप्स्टार प्लेटफॉर्म है, इसमें मैंने खोला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल लूजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन चेन में जाओगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मार्केट अभी कहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं 25,355 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे एट द मनी कहीं ना कहीं 25,350 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जाओगे और एट द मनी कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 25,350। तो यहाँ पर मैं गया और ये जोन पे मैंने सेल कर दिया, ओके, ऐड पोजीशन कर दिया। तो इन केस में मैंने बोला था ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने का चांस कितना रहता है, 33% ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल चांस रहता है। और ऑप्शन सेलिंग में कितना चांस रहता है, 66% ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल होने का चांस रहता है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि मार्केट अगर साइड बेस हो गया तो उन केस में ऑप्शन सेलर को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो किस तरीके से ऑप्शन बायर सेलर काम करता है, ठीक है। देखो मार्केट हमने क्या किया, यहाँ पर ये 25,355 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा था, यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा था उसको मैंने सेल कर दिया। मतलब सेल करने का मतलब क्या होता है, कॉल शॉट किया हमने, ये जोन पे आसपास कॉल शॉट किया। अगर मार्केट यहाँ पर साइड बेस रहता है या फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जाता है, दोनों ही केस में हम लोगों को पैसा मिल जाएगा। अगर मार्केट किसी भी तरह ये जोन के आसपास ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत बढ़िया इस तरीके से एक बार मूवमेंट अप करना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में हम लोगों को लॉस हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कितने चांस किस तरीके से बनता है ऑप्शन सेलिंग में। देखो यहाँ पर आप लोग जाओगे तो इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ को आप लोग अभी इग्नोर करो, ये हम लोग धीरे धीरे आने वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला था 66% बाय डिफॉल्ट चांस रहता है। हमने सेल किया 25,350 के आसपास जो कॉल चल रहा था उसको सेल किया। और यहाँ पर मार्जिन कितना लग रहा है, मार्जिन आप लोगों को दिख रहा है 2,22,000 के आसपास मार्जिन लग रहा है। नो डाउट मार्जिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत बढ़ गया। तो अगर आप लोगों को चांस बहुत बढ़ गया, आप लोग अगर 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, उस केस में आप लोगों को अगर 6 दिन प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होने का चांस रहता है। तो यही होता है सिंपल ऑप्शन बाइंग और सेलर का व्यू। अगर आप लोग यही पर ऑप्शन सेल किए थे, हम लोग इसको अगर रिवर्स करके ऑप्शन बाइंग कर दिया, देखो यहाँ पर मैंने बाइंग कर दिया था, उस केस में आप लोगों को दिख रहा है 33% बाय डिफॉल्ट चांस दिखा रहा है। अभी हम लोग सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग में एक स्ट्रैटेजी, ये सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर चल रहा है 25,350 के आसपास चल रहा है। हम लोग एक व्यू बना लिया। देखो ये व्यू के ऊपर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि आप लोग जब तक व्यू नहीं बनाओगे उन केस में आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ पर 25,350 के आसपास चल रहा है। हम लोग एक व्यू बनाया
मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ, मार्केट आज इस स्विंग के ऊपर नहीं जा सकता, ये स्विंग के ऊपर नहीं जा सकता। और नीचे की तरफ अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25,200 के आसपास या फिर 250 के आसपास, ये जोन पे आसपास आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट अगर ये दोनों जोन के अंदर फंसा रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो देख रहे हो इसके आसपास अगर आप लोग कॉल सेल कर दोगे और ये जोन के आसपास अगर आप लोग पुट सेल कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैंने बात किया था प्रीमियम डीके के ऊपर, अगर यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत अच्छे से हो जाता तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल हम लोग एक जोन बना लिया, बट अगर आप लोग देखोगे स्ट्रैडल ट्रायंगल कैसे बनता है तो वो भी हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग मेनली बात करेंगे स्ट्रैडल के ऊपर। तो स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल देखो, मार्केट यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन चेन दिख रहा है, जो एटीएम ऑप्शन होता है, एटीएम क्या होता है, मार्केट जहाँ पर चल रहा है, अभी ये चल रहा है 25,350 के आसपास, तो ये दिख रहा है, ये आप लोगों को हो गया एटीएम ऑप्शन। तो एटीएम ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप लोग, ये जो देख रहे हो इसको और ये जो देख रहे हो प्रीमियम, दोनों का आप लोग अगर सेल कर दोगे तो उन केस में आप लोग हो सकता है कुछ प्रॉफिट, कुछ नहीं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर जिस दिन मार्केट इस तरीके से एक बहुत अच्छा साइड बेस रहता है उन केस में आप लोगों को बहुत बढ़िया भी प्रॉफिट मिलता है। तो इसका स्टॉप लॉस टारगेट सब हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में नहीं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी देखते हैं ये किस तरीके से बनता है ऑप्शन, जो स्ट्रैडल है स्ट्रैडल किस तरीके से बनता है। तो आप लोगों को फायर्स के प्लेटफॉर्म के एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टर ऑप्शन नाम करके, यहाँ पर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक इस तरीके से पेज खुल गया। इसके बाद आप लोगों का स्ट्रैटेजी में जाओगे, स्ट्रैटेजी के जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पर दिख रहा है दोनों ही सेल करके बैठा हुआ है। ये बैंक निफ्टी हो गया, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी हम लोग सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गया। हम लोग इसका स्ट्राइक प्राइस कौन सा रखेंगे, 25,350 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा है उसका कॉल, और जो दिख रहा है 25,350 के आसपास जो पुट चल रहा था उसका पुट हम लोग दोनों ही सेल कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर भी सेल, यहाँ पर भी सेल, कॉल पुट दोनों ही सेम स्ट्राइक प्राइस का सेल कर दिया, ठीक है। अभी हो क्या सकता है, देखो दोनों केस हो सकता है। मार्केट हम लोग जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट हो सकता है यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए, हो सकता है यहाँ पर भी आए और ये भी स्विंग ले ले। तो यहाँ पर कहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा, मान लो मार्केट यहाँ पर 1-2 घंटा साइडवेज हो गया, तो उन केस में मार्केट अगर इस तरीके से भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो ये जो पुट का प्रीमियम था, मतलब पुट जो सेल किया था वो तो हो सकता है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर के से चल रहा था। बट जो कॉल का प्रीमियम चल रहा था, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट किए थे, वो धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों ही केस में हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। बट हो कि मार्केट अगर ये स्विंग अगर बहुत तेज़ी से इस तरीके से कैंडल से ब्रेक कर जाए तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा, और वो हम लोग निकलेंगे कैसे वो हम लोग भी देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजी पे चले गए और स्ट्रैटेजी पे चले जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कॉम्बाइन प्रीमियम चार्ट। कॉम्बाइन प्रीमियम चार्ट के मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये जो कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम था, यहाँ पर 25,350 के आसपास जो प्रीमियम था 160 के आसपास, और ये प्रीमियम 120 के आसपास प्रीमियम था। तो ये दोनों का साम यहाँ पर साम करके दिखा रहा है, दोनों का साम तकरीबन 270 के आसपास चल रहा है, 275 के आसपास चल रहा है। और इसको अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर दोगे, अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, जब भी ओपन हो जाएगा यहाँ पर अगर शॉर्ट कर दोगे, मान लो ये प्रीमियम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा, कॉल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, बट जो पुट ऑप्शन था वो तो धीरे धीरे घटने लगेगा। तो इस केस में ये मान लो 20 रुपीज़ बढ़ गया, तो ये धीरे धीरे ये भी 20 रुपीज़ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट किस केस में मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर के साइड जा रहा है, बट अगर ये बहुत तेज़ी से स्पाइक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उन केस में ये जो देख रहे हो 160 के आसपास चल रहा है, बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ चला जाएगा, बट ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, उन केस में हम लोगों को लॉस भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कितना लिया जाता है। तो देखो आप लोग देखोगे प्रीवियस जो काल का हुआ था, परसों का हुआ था, उस केस में आप लोगों को किस तरीके से प्रॉफिट मिल गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट यहाँ पर खुल रहा था, ये सेम स्ट्राइक प्राइस में हम लोग बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट। यहाँ पर ये प्रीमियम के चार्ट यहाँ पर ओपन हुआ था, ओके, यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, एक स्विंग लगाया, उसके बाद एक अपसाइड की तरफ गया। यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑप्शन
निफ्टी का स्पॉट के चार्ट में मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। ये तेजी मूव नहीं था, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। बट यहाँ पर प्रीमियम तो धीरे धीरे घटते जा रहा था। आप लोग अगर ये जोन पे अगर कहीं भी सेल कर दिए होते, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी पे जाके यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर कहीं भी दोनों स्ट्राइक पे सेल कर दिया होता तो उन केस में यहाँ कितने रुपीज़ पे चल रहा है, ये अगर जब भी ब्रेक कर गया था, यहाँ पर आप लोगों को प्रीमियम चल रहा था कहीं ना कहीं 312, इस तरीके से प्रीमियम चल रहा था। तो इन केस में आप लोग दोनों ही सेल करके बैठा हुआ था तो 312 के आसपास जो प्रीमियम शॉर्ट किए थे वो क्लोजिंग कहाँ पर हो, कहीं ना कहीं 270 275 के आसपास क्लोजिंग हो। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 25 पॉइंट 26 पॉइंट, ये बहुत होता है ऑप्शन सेलिंग में। 1% 2% का मूव ये बहुत होता है ऑप्शन सेलिंग में। और आप लोग इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैडल ट्रायंगल बेचने की कोशिश करोगे तो प्रॉफिटेबल होने की चांस बहुत बढ़ जाता है। तो यही होता है सिंपल स्ट्रैडल का एग्जांपल। स्ट्रैडल का मतलब होता है मार्केट को एक यहाँ पर चल रहा है एटीएम का कॉल पर दोनों ही शॉर्ट कर दो। और अगर आप लोग, मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहाँ पर आप लोग शॉर्ट कर दो कि अगर आपका अगेंस्ट में कहीं ना कहीं 25 से 30 पॉइंट मार्केट मूव कर गया आप साइड की तरफ, तो उस दिन आप लोगों को निकलना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन देख रहे हो, मान लो यहाँ पर आप लोग 316 के आसपास सेल किए थे, ओके, ये दोनों स्ट्राइक पर आप लोग सेल किए थे। और सेल करने के बाद मार्केट यहाँ पर आया और आने के बाद यहाँ पर जा रहा है। एमटीएम में आप लोगों को लॉस दिख रहा है। एमटीएम की मतलब क्या है, मार्केट टू मार्केट। आप लोगों का लाइव में लॉस दिख रहा है 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स, तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हो। बट जब भी ये आप लोग 315 में राउंड फिगर ले लेता हूँ और इससे आप लोग अगर 25 रुपीज़ जोड़ लोगे तो उन केस में क्या होगा, 340 345, अगर ये अपसाइड 316 से अगर 25 पॉइंट ऊपर साइड चला जाएगा, ये आप लोग सेल किए हो, और यहाँ से अगर 25 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो उन केस में आप लोगों को लॉस लेके एग्जिट करना पड़ेगा। बट टारगेट क्या रहता है निफ्टी में, अगर मैं निफ्टी में जनरली बताऊँ तो उन केस में आप लोगों को जिस दिन मिलेगा 50 से 60 पॉइंट हर दिन मिल जाएगा निफ्टी से। और ये स्ट्रैटेजी का जो मैं बैक टेस्ट करके देखा हुआ हूँ, इस केस में आप लोगों को 70 से 75% एक्यूरेसी मिल जाएगा इस स्ट्रैडल पे। और स्ट्रैडल आप लोगों को कितने बजे सेल करना पड़ेगा, आप लोगों को दिख रहा है 9:30 9:45 इसके आसपास, मतलब इसके बाद सेल कर दोगे तो उन केस में आप लोगों को डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और आप लोग डायरेक्शन मतलब मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ रहा है और आप लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो इन केस में आप लोग जो भी इसके आसपास सेल करना चाहोगे तो जिस डायरेक्शन में आप लोग जाओगे उसमें आप लोग 2 लॉट सेल कर दिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 लॉट सेल कर दिए, तो उन केस में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आप लोग देखो, बैक टेस्ट करो, ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग है। अगर 1 दिन बड़ा सा स्पाइक लगाना स्टार्ट कर दिया तो उन केस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग एक बहुत बड़ा गेम है। इसको आप लोग जब भी देखोगे, देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से काम करता है और प्रीमियम डीके के फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सिंपल स्ट्रैडल का एग्जांपल आज हम लोग डिस्कस किए। आने वाले वीडियो में हम लोग कैलेंडर स्पेड, बुल कॉर्ड स्पेड, सारा चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज सिंपल एक ही एग्जाम्पल के ऊपर बात किया है, बट इसकी एक दिक्कत क्या है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत लग रहा है। बट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्जिन कितना लग रहा है, ब्रेक इवन। और एक बात, ब्रेक इवन क्या होता है, देखो ब्रेक इवन क्या है, मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पर चल रहा है मार्केट, आप लोगों को दिख रहा है 25350, यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है। बट ब्रेक इवन क्या है, अप साइड के ब्रेक इवन हो रहा है आप लोगों को। अगर ये सेल किया हो आज के दिन में 250 ये मैं ले लेता हूँ, और इसके ऊपर मार्केट में चला जाएगा तो आप लोगों को लॉस हो सकता है। और डाउन साइड में क्या है 25631, इस केस में अगर आप लोगों को मार्केट डाउन साइड इतना पॉइंट मूव हो जाएगा तो उन केस में आप लोगों को लॉस हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट में कितना रेंज पकड़ रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। 250 में डाउन साइड में कितना रेंज हुआ है, यहाँ पर मार्केट अगर इतने दूर आ जाता है, मार्केट अगर बहुत स्पाइक लगा के यहाँ पर अगर आ गया ये जोन के आसपास, तो सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं एक बार प्रीमियम मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया हो ये जोन के आसपास आ गया, और आप साइड में कितना तक, आप साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है कहीं ना कहीं 600 में ले रहा हो,
यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 603, ठीक है, 600 में लाउड फिगर ले रहा हूँ। अगर इस केस में इतने रेंज के अंदर रहता है तो ऑप्शन ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो कितने बजे है, कितने दिन में देख लेता हूँ एक बार एक्सपायरी। ये आप लोगों को दिख रहा है 17 जुलाई के आसपास जो एक्सपायरी है। अगर ये रेंज के अंदर मार्केट रह गया तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रीमियम, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पूरा का प्रीमियम कितने पे चल रहा है, 267, ये सारा प्रीमियम आप लोगों को पॉकेट में आ जाएगा। और ये सारा प्रीमियम आप लोग अगर कैप्चर कर लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है एक वीक में। तो इसका आप लोग अगर ट्राई करो उसके बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश करो स्ट्रैडल ट्रायंगल में। तो यही था आज का सिंपल स्ट्रैडल का एग्जांपल, आप लोग ट्राई करने की बाद ही कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।